Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name National Award Winners. Okay, so यहाँ जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो नेशनल अवार्ड विनर्स के बारे में. ओके तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इनमें जिन्होंने नेशनल अवार्ड जीता था और इन्हें क्यों नेशनल अवार्ड मिला था, इस बारे में जानते हैं. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नेशनल अवार्ड विनर्स फ्रॉम द क्लूज एंड पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम बाय यूजिंग क्लू बॉक्स. क्लू बॉक्स का इस्तेमाल करके हम इनकी पिक्चरों को पहचानेंगे, क्लूज को पढ़ेंगे और इनके नाम को लिखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से. शी वॉज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न इन 1980s. 1980 में इन्होंने रिसीव किया था भारत रत्न और ये पहली ऐसी नॉन इंडियन वुमेन थी और इनका नाम है मदर टेरेसा. ओके सो नंबर 1 पे है आपकी मदर टेरेसा. नाउ नंबर 2, in 2001 she was awarded Bharat Ratna Award, which is India's highest civilian honor. She is regarded as one of the best and most significant vocalist in India. ओके इन्हें जो है 2001 में अवार्ड मिला था और भारत रत्न जो है इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, मतलब इज्जत प्रदान की जाती है कि आप सबसे अच्छे हैं इस कंट्री के लिए या ऐसा. ये भारत रत्न जो है, भारत रत्न से ही आपको पता चलेगा कि भारत के रत्नों के लिए ये अवार्ड्स होते हैं. रत्न मतलब जिसने अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा किया हो, कि उनकी कंपैरिजन कहीं हो ही नहीं सकती. इस तरह के लोगों को अवार्ड्स प्रोवाइड दिए जाते हैं. तो ये जो है इनको वो जो अवार्ड था वो इसलिए दिया गया था क्योंकि इनकी जैसी वॉइस इंडिया में किसी की नहीं थी. इन्हें हम लोग इनकी वॉइस जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि इनको सरस्वती जी का बाद इनको ही इंडिया में पूजा जाता है एज अ वोकलिस्ट. तो इनका नाम जो है वो है लता मंगेशकर. नंबर 2 पे है लता मंगेशकर. नंबर 3 है शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वॉज कन्फर्ड विद द भारत रत्न इन 1971. ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की और इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1971 में. सो नंबर 4 का आंसर है सर डेविड एटनबर्ग. ओके, सर डेविड एटनबर्ग. यहाँ नीचे आपको नाम मिल जाएगा जो आपके क्लू बॉक्स है नेक्स्ट पेज पे, उसमें आपको सबके नाम प्रॉपरली दिए गए हैं, आप वहाँ से इन्हें फिल कर सकते हैं. सो सर डेविड एटनबर्ग. ओके नाउ नंबर 5 पे हैं द फर्स्ट भारत रत्न अवार्डेड टू 3 रेसिपिएंट. एक ही साथ तीनों लोगों को अवार्ड दिया गया था और इनके नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नाउ CV रमन एंड नंबर 3 इज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. ओके सो आप इन तीनों के नाम यहाँ पर इस बॉक्स में भरेंगे. यहाँ 3 बॉक्स दिए गए हैं आपको और तीनों बॉक्स में आपको लिखना है. एक में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन एंड मिस्टर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. इन तीनों के नाम आपको एक साथ रखने हैं. नाउ नेक्स्ट पेज पे है नंबर 6. ही इज़ वेल नोन फॉर हिज proficiency in Manipuri dance style. In 1986, he was awarded with the Padma Shri. Okay, now अब इन्हें पद्म श्री मिला. पद्म श्री इसलिए क्योंकि इनका भी मणिपुरी डांस में जितना अच्छा स्टाइल इनका है, जो प्रोफेशनल वे से ये डांस करते हैं, ऐसा डांस और कोई नहीं कर सकता. तो 1986 में इनको अवार्ड दिया गया था पद्म श्री और इनका नाम है राजकुमार सिंघजीत सिंह. नाउ नंबर 7 पे हैं ही वॉज रियोन्ड सितारिस्ट हु वॉज अवॉर्डेड इंडियन हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न इन 1999. भारत रत्न मिला था इन्हें भी 1999 में. इन्हें भी यही सिविलियन ऑनर मिला था कि ये इनके जैसा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इनके जैसा कोई नहीं है सितार प्ले करने में. ठीक है, सितार जब ये प्ले करते हैं तो इनके आगे कोई ऐसा और सितारिस्ट अभी तक नहीं है जो इनके आगे इस तरह का सितार बजा सके जैसा ये बजा सकते हैं. सो ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, सितारिस्ट प्लेयर. ओके सो इनका नाम है पंडित रविशंकर. यहाँ नीचे लिखा होता है PT डॉट का मतलब होता है पंडित. ओके, PT डॉट रविशंकर. सो नंबर 8 ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न पोस्टह्यूमसली. सो ये एक ऐसे इंसान हैं जिनको अवार्ड दिया गया, मगर कब? जब ये मर चुके थे, मतलब मृत्यु के बाद जब
इनको अवार्ड दिया गया तो उसको कहता है पोस्टह्यूमसली। ओके, सो इनको मृत्यु उपरांत या मरणोपरांत इनको अवार्ड प्रोवाइड किया गया, और ये थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ओके, लाल बहादुर शास्त्री जी। नंबर 9, he was the non-Indian to receive highest national award Bharat Ratna in 1919 for his role in the anti-apartheid movement। इन्होंने सबसे पहले जो है इस चीज़ पर आवाज़ उठाई थी कि रंग के हिसाब पे, रंग से गोरे या काला देखकर लोगों को जज ना किया जाए। ठीक है, एंटी अपार्थेड मूवमेंट का मतलब यही होता है कि कलर के बेसिस पे लोगों को ये फील कराना कि अगर तुम्हारा कलर डल है या डार्क है तो तुम अच्छे काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर लोगों को बराबरी मिलनी चाहिए हर काम में। सो ये इनका मोटिव था, ये इन्होंने इसके लिए लड़ाई की, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे मोमेंट्स किए, इसलिए इन्हें नॉन इंडियन होते हुए भी भारत रत्न का अवार्ड दिया गया 1990 में। और ये है मिस्टर नेल्सन मंडेला। ओके, नेल्सन मंडेला। Now, number 10, the United Nations Environment Program has called him the father of economic ecology. So, जो ये है इनको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वालों ने कहा था कि ये इकोनॉमी के फादर हैं। इकोलॉजी मतलब किस तरह से इन्होंने डेवलपमेंट किया, कि कैसे पता किया कि इकोनॉमी को कहाँ से कैसे वो करना है, इसके बारे में इन्होंने बताया, इसलिए इसे इन्हें फादर कहा जाता है इसका। ही वॉज रिसेंटली कन्फर्ड द भारत रत्न, इनको भारत रत्न मिला है अभी। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जैसे आपको पहले भी बताया था मैंने कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है भारत रत्न को, और इन्हें गणतंत्र भारत का सिविलियन अवार्ड मिला। मतलब बात वही है कि इंडिया का सिविलियन अवार्ड इन्हें मिला गया है 2024 में। और ये हैं मिस्टर MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। फैक्ट्स फाइल। Bharat Ratna Jewel of India is the highest civilian award in the country. A total of 53 people were honored with this award from 1954 to 2024. So आप देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में अभी तक ये सिर्फ 53 लोगों को ही मिला है, जबकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अपने काम में या अपनी चीज़ों में इतने माहिर हैं कि उनका कंपैरिजन या उनके साथ किसी को कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। सो ऐसे लोगों को अवार्ड प्रोवाइड देती है हमारी गवर्नमेंट, उनको ये ऑनर देती है कि आप हमारी कंट्री के लिए एक हीरे जवाहरात की तरह हैं। ठीक है, ज्वेल की तरह, मतलब सोने चांदी जिससे भी आप कंपैरिजन करना चाहो वैसे ज्वेल की तरह है कि आपका कंपैरिजन और किसी से यहाँ पर हो ही नहीं सकता। इसलिए उनको ये भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है। ओके, सो आपने यहाँ जो आंसर्स हैं ये अपने बॉक्स में चेक कर लिए होंगे, क्लू बॉक्स में फिल कर लिए होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप उसे चेक कर लीजिए। नंबर 1 पे मदर टेरेसा, नंबर 2 लता मंगेशकर, नंबर 3 इंदिरा गांधी, नंबर 4 सर डेविड एटनबर्ग, सर डेविड एटनबर्ग। नाउ नंबर 5 पे हैं हमारे पास सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन एंड मिस्टर चक्रवर्ती गोपालाचारी, मिस्टर चक्रवर्ती गोपालाचारी। नंबर 6 पर है राजकुमार सिंघजीत सिंह, मिस्टर राजकुमार सिंघजीत सिंह। नंबर 7 पर है पंडित रवि कृष्ण, PT रवि कृष्ण। नंबर 8 पे हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री। नंबर 9 पे हैं नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। नंबर 10 पर हैं MS स्वामीनाथन। सो इन ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में आज आपने बहुत सी बातें जानी हैं। ठीक है, पहली बात तो भारत रत्न किस किस को मिला, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें पद्मश्री भी मिला है। ठीक है, तो पद्मश्री, भारत रत्न, इस तरह के अवार्ड्स हैं, क्यों मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं, ये आपको ज़रूर जानना चाहिए। हमारी इंडिया की कुछ ऐसी पर्सनालिटी और नॉन इंडियंस भी ऐसी पर्सनालिटी जिन्हें हमारी भारत गवर्नमेंट ने जो है वो अवार्ड प्रोवाइड किए हैं, ताकि इन्हें ये बताया जा सके कि आपका काम हमारी कंट्री के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, प्लस आपने जो किया है ऐसा कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए इस तरह के अवार्ड्स को प्रोवाइड किया जाता है या दिया जाता है ऐसे लोगों को जो इसके लायक हों, क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा भी 1954 से लेकर 2024 तक सिर्फ 53 अवार्ड्स ही आज तक दे पाए हैं हमारी गवर्नमेंट जो है वो लोगों को, जिनके कामों की किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। सो होपफुली बच्चों आपने इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखा होगा। अब इसकी रिवीजन आप खुद से